बच्चा तो नहीं लाना मैडम, बच्चा तो नहीं लाना है भाई साहब। हम उसी छोटे बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ पे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये है शासन का दबाव, ये है शासन का दबाव, देखिए ये है शासन का दबाव। यही हुआ था पिछले बार, यही हुआ था कांग्रेस शासन के दबाव में प्रशासन ने अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निष्ठा से नहीं लगाया। कुर्ता क्यों किसी 6 महीने की बच्ची के साथ कुर्ता क्यों? ये माननीय विजय शर्मा जी को ये नहीं दिख रहा है कि माननीय विजय शर्मा जी ये बोले हैं कि आओ जाओ पटको, यही इनका प्रशासन में दबे हुए हैं। इनको भी समझदारी होना चाहिए। 5 साल ये है, 5 साल बाद और भी सरकार आएंगी। ये अगर हमसे समन्वय बना के चलते तो हम भी इनसे समन्वय बना के चलते। बहुत सारे लोगों के कपड़े फटे हैं, महिलाओं के कपड़े फटे हैं, बर्बरता की गई है। पूरा कपड़ा फाड़े इधर से और इधर से भी पूरा फाड़े है मैम। एक भाभी का है पूरा कपड़ा फाड़े और एक महिलाएं हैं, बुजुर्ग है 50 साल की है, उसको पूरा पुलिस घसीटी है। और उसी लेटर को हम कवरिंग लेटर के तहत ऐसे लगा के देते थे, तो क्या उसको एक भी समझ नहीं आया जो हम लोग को सील साइन करके देता था कि ये लेटर मान्य नहीं है करके? उनको भी तो बोलना चाहिए ना। कलेक्टर के जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, वो बाकायदा सील साइन लगा के हमको दिया है। और उसी लेटर को जब दिखाया ना तो बोलते हैं कि ये परमिशन नहीं है, ज़बरदस्ती हम लोग को यहाँ उठा के लाया गया है। सबसे बड़ी बात ये भी वर्दी के लिए लड़ रहे हैं और वर्दी वाले ही इनके साथ कुर्ता कर रहे हैं। 6 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनको उधर से पटक दिया जाता है, महिला को नहीं छोड़ रहे, उनके कपड़े फाड़ दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? पुलिस प्रशासन जो है अगर वो सामने आके खड़ा होता है तो विनम्रता से भी हम तो मैम हम वहाँ धरने स्थल का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किए थे, हम तो अंदर ही थे गेट के अंदर। कि अगर न्याय मांगना अपराध है तो हम अपराधी बना स्वीकार करते हैं। एक मेरी सहपाठी है, उसका भी कपड़े को फाड़ दी है पूरा, यहाँ पूरा फट गया है। बहुत हताश फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अब एक मतलब अभ्यर्थी नहीं, एक अपराधी हैं। मेरे को टाइफाइड है और WBC काउंट बढ़ा हुआ है। अभी तुरंत मैं ड्रिप लगवा के आया था 11 बजे, फिर तुरंत आते साथ मेरे को घसीट के बस के अंदर लेकर गए। पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर मार खा रहे, अपनी इज्जत गंवा रहे, किसी को कोई शौक नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। यहाँ पर इतने पढ़ने लिखने के बाद अगर मार खाने की दिन आ गए तो ऐसे पढ़ाई लिखाई को तो मैं तो लात मारती हूँ कि बेरोजगार को बेरोजगार रहने दो और जो मलाई खा रहे हैं वो मलाई खाए। ये लोग जो हैं यहाँ पर बस में बैठे हुए हैं, सुबह से भूखे प्यासे हैं। ये लोग खाना पीना भी नहीं खाए। सुबह से खाना वाना कुछ खाए हैं आप? सुबह 10 बजे खाए हैं मैम। सुबह 10 बजे खाए हैं, अभी तक यहाँ। रायपुर के केंद्रीय जेल में मैं अभी मौजूद हूँ और ये मेरे आगे पीछे 2 बसें हैं। तूता धरना स्थल में लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो CF के लोग हैं पिछले कई महीनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर के। लेकिन आज ये लोग मंत्रालय जाने वाले थे। मंत्रालय जाने के दौरान बीच में ही इन्हें रोक लिया गया और झूमा झटकी काफ़ी ज़्यादा हुई है। बहुत सारे लोगों के कपड़े फटे हैं, महिलाओं के कपड़े फटे हैं, बर्बरता की गई है। बहुत सारे पुरुषों को चोटें आई हैं। सीधे इनसे बातचीत करेंगे। पहले ये बस देख लीजिए कि दोनों बसों में ठसाठस जो है ये CF के लोग जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, तूता धरना स्थल में जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें ठूंसा गया है यहाँ अंदर में। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप तस्वीर देखेंगे अंदर में ये छोटा सा बच्चा हाथ में बिस्किट लेकर ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, अपने माँ के साथ में होगा, लेकिन ये नहीं सोच पा रहा होगा कि मैं किस लिए यहाँ पे बस में हूँ। और ये स्थिति ये आज देख रहा है। कुछ लोगों से सीधे बात करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं। सारे लोग बस में हैं, जो आधे लोग हैं। कुछ लोगों से मैं बातचीत करूँगी। आप देखिए हॉस्पिटल से भी लोग आए हैं जिनसे पहले बर्बरता हुई है, जिनके कपड़े फाड़े गए हैं। सीधे उनसे बातचीत करूँगी। क्या कुछ हुआ था आपके साथ में? क्या चीज़ करने के लिए आप लोग पहुँचे हुए थे? कितने दिन हो गए प्रदर्शन करते? मैम हमको पूरा 2 महीना हो गया, आज पूरा 2 महीना हुआ। हम मंत्रालय के लिए मंत्रालय जा रहे थे तो हमको रास्ते में ही जो तूता धरना के मेन गेट है वहीं पास ही पूरा रोके। तो फिर हम लोग इतना बोले कि ठीक है सर, आप रोक दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम करिए कि आप 5 प्रतिनिधि को ले जाइए और हमें CM से मिलाइए, HM सर से मिलाइए और मनोज पिंगवा सर से मिलाइए बोले। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है। तो मैम एक बात बोलना चाहती हूँ, उसमें SDM मैम आई थी, ठीक है, बोलते हैं कि आप लोग को तूता धरना में बैठने का परमिशन नहीं मिला है बोलते हैं। तो मैम वो चीज़ आज याद आ रहा है। हमको पूरा 2 महीने हो रहे तब वो याद दिला रहे हैं। हम कल भी कलेक्टर के पास गए थे तो वो बोलते हैं आप लोग को परमिशन नहीं है, आप लोग यहाँ बैठो मत करके हमको सील साइन कर क्यों दिए? नहीं देना था उनको भी, ये तो गलत है ना मैम। और इतना कांस्टेबल ऐसा
खींचे ना मैम कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा पूरा कपड़ा फाड़े इधर से और इधर से भी पूरा फाड़े है मैम। एक भाभी का है पूरा कपड़ा फाड़े और एक महिलाएं हैं, बुजुर्ग है 50 साल की है, उसको पूरा पुलिस घसीटी है। पूरा माता जी को पूरा घसीटी, ये भाभी को पूरा घसीटी है। वीडियो है मेरे पास, मैं वीडियो भी दिखा। क्या आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसी बात कही गई थी कि जो उन लोगों को अच्छी नहीं लगी हो? कुछ ऐसा नहीं मैम, कुछ नहीं बोली। बोलते हैं मैं कुछ नहीं बोले, सीधा भैया को पहले पकड़े। तो मैं बोली भैया को क्यों पकड़ रहे हो, आप इस बच्चे को पहले पकड़ो, क्योंकि उसमें धरना प्रदर्शन में भेजे तो बच्चे सहित परिजन पूरा बैठे ना, तो पहले आप बच्चे को पकड़िए, फिर परिजनों को पकड़िए, फिर हम जो कैंडिडेट है उनको पकड़िए। क्या गलत बोली? तो मेरे को बोलती है एक मैम कि तू बच्चे को पटकी है। मेरा बच्चा है मैम, मैं उनको पटक दूंगी? मानती हूँ मैं पैदा नहीं की हूँ, लेकिन वो मेरे को बुआ मानती है, वो भी मेरी भतीजी है, तो मैं उसको पटक दूंगी क्या? वो तो कहीं ना कहीं गलत है ना मैम। ऐसा बोलकर मेरे को एकदम ऐसे घसीटे, 4 पुलिस वाले मेरे को घसीटे मैम, ऐसा जिससे कि मेरा पूरा कपड़ा फटा। मैं ये भी नहीं बता सकती मैम, मेरे पूरा अंदर छिला भी गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये जेल में है और बहुत ज़्यादा बर्बरता हुई है। बच्चे भी थे आप लोगों के साथ में और महिलाओं के साथ में बर्बरता हुई है। कई महीने हो गए आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, क्यों नहीं सुन रही है? क्या कुछ बातें कही जा रही है आप लोगों से? अब इसमें ऐसा है मैम कि 2 महीना तो तूता धरना स्थल पे हो गया है। अब ये जो नियम कानून जो अलग से ये लोग बना रहे हैं, ये बना नहीं रहे हैं, सिर्फ शासन का दबाव है प्रशासन के ऊपर, ताकि जो हमारी जो आवाज़ है उन तक जो पहुँच रहा है वो ना पहुँचे। और कहीं ना कहीं वो स्वीकार करके जो अस्वीकार करने का जो इनका परंपरा है वो शायद उजागर हो रहा है। और हम तो एक ही सूत्री मांग को लेके बैठे हैं मैम। आज भी वही क्या है, आप प्रशासन से पूछिए या अधिकारी से पूछिए कि हमने 2 महीने में बिना परमिशन के अगर हम कहीं आए गए होंगे, क्योंकि हमको भी इस विभाग में आना है तो हमने बाकायदा सूचनार्थ किया है, चाहे LIB को हो, चाहे TI को हो, CSP को हो, चाहे जिनको भी तहसीलदार या जिनके माध्यम से हमने पूरा सूचनार्थ दे के आए हैं। आज भी हमने सूचनार्थ कलेक्टर महोदय को ये किया था कि भाई हम जाएंगे, ऐसा है कि, और उसके बाद यहाँ के वो जो दंडाधिकारी मैडम है वो बोलते हैं कि आपको परमिशन है। परमिशन कौन देता है मैम? भाई धरना स्थल बैठने के लिए परमिशन कौन देता है? भाई अगर हम अपनी मांग को लेके अगर कहीं जा रहे हैं तो वो हमारा अधिकार है, तो ये हमारा अधिकार ये ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। तो परमिशन दिया गया, उसका तो हार्ड कॉपी सारी चीज़ें आप लोगों जी, उसका हमने कलेक्टर के जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, वो बाकायदा सील साइन लगा के हमको दिया है। और उसी लेटर को जब दिखाया ना तो बोलते हैं कि ये परमिशन नहीं है। तो हम कौन सा बोल रहे हैं परमिशन? ये तो सूचनार्थ है ना। सूचनार्थ के तहत हम जाना चाह रहे हैं। जो मैडम आई थी उनको हमने बात बताया कि मैम आप आई हैं हमारा बात पहुँचाने के लिए, बात पहुँचाइए। विनम्रता से बात की कि आप बात पहुँचाइए, और बात पहुंचाने के बाद जो भी है वो बता दीजिए। तो वो कुछ नहीं सुने। उसके बाद हमारे TI सर हैं, CSP सर हैं, वो बोले कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो आप बता दीजिए आपके अधिकार क्या क्षेत्र में क्या है। अगर गलत कर रहे हैं तो आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए सर, हम गलत नहीं कर रहे हैं। अगर हम बैरियर से आगे जाते हैं तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। हो हल्ला, लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी बातें आप ये करते हैं तब आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया। ज़बरदस्ती हम लोग को यहाँ उठा के लाया गया है। आज यहाँ तक आने की नौबत आ गई। घर परिवार में कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक नौकरी की लालसा में एक बच्चा उसके घर से निकलता है, पढ़ता है, लिखता है, लेकिन उसे जेल की हवा खानी पड़ती है, जेल में लेके आया जाता है। शायद अभी के जो सरकार है उसका यही मंशा है कि बच्चे पढ़े लिखे फिर धरना में बैठे, अभद्रता करे या ना करे, उनको फिर जेल में ठूसा जाए। शायद इनकी कहीं ना कहीं मांग पत्र में रणनीति होगी, या मांग पत्र में ऐसा लिखा गया होगा कि बेरोज़गार को बेरोज़गार रहने दो और जो मलाई खा रहे हैं वो मलाई खाए। सुबह से भूखे प्यासे हैं सारे आपके साथी लोग, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाओं के साथ में बर्बरता हुई है। हताश फील हो रहा है क्या? हो रहा है, बहुत हताश फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अब एक मतलब अभ्यर्थी नहीं, एक अपराधी हैं। मतलब हमारे साथ एक अपराधी प्रवृत्ति से हम लोग को वो किया गया है। और मेरे खुद गले के ऐसे पकड़ के वो किया, और मेरे यहाँ भी दर्द है झुमा झटवी में। और मैं ये बोलना चाहूँगा मैम कि अगर न्याय मांगना अपराध है तो हम अपराधी बनना स्वीकार करते हैं। ये जो आप लोगों की नौकरी की मांग है, सिर्फ मांग कर रहे हैं, वैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की चीज़ें? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही थी कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पद जो है वो खाली है। फिर इस तरीके की चीज़ें क्यों कि बर्बरता करना, खींचातानी करना? मतलब एक विनम्रता से भी तो व्यक्ति बात कर सकता है ना। पुलिस प्रशासन जो है अगर वो सामने आके खड़ा होता है तो विनम्रता से भी तो हम तो मैम हम वहाँ धरना स्थल का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किए थे, हम तो अंदर ही थे गेट के अंदर। हम बोले सर आप हमारे 5 प्रतिनिधि भेज दीजिए, आप हमारे साथ चलिए, 5 नहीं तो 2 भेज दीजिए, 3 जगह हमारा मांग है, तीनों जगह बात कर लेते सामने। बोलता नहीं आप इलीगल तरीके से बैठो, हम उठाने के लिए आए, कार्रवाई की मांग करें। वो अपने तरीके से किसी को बुलाएं, कोई मैडम SDM वगैरह को,
अब बोलते नहीं इनके ऊपर कार्रवाई करो, ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये सर, हम तो अपना जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं उसी के तहत आए हैं। अगर आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो मतलब एक ऐसा हो गया कि लोकतांत्रिक मतलब हत्या हो गया है, ऐसा टाइप का हो गया। जो जिसने सरकार ने ये सब चीज़ को बनाया है नियमावली को कि धरना स्थल बनाया गया कि यहाँ पे बैठ कर आपको मांग करना है, हमने सिर्फ सूचनार्थ किया था कि हमें को मतलब संवैधानिक तरीके से हम जा रहे हैं घेराव के लिए करके, और बाहर भी नहीं निकले थे, हम लोग को अंदर ही ब्लॉक करके वहीं से घसीट के अंदर डाल दिया पुलिस ऐसे टाइप। आज हम लोग को 2 महीना कंप्लीट हो गया सर, आज 60 दिन हो गया। 2 महीने के बाद आज इनको समझ में, हाँ आज समझ में आ रहा है, आपके पास परमिशन नहीं है। हाँ 2 महीने बाद आज इसको समझ आ रहा है। हम वही चीज़ बोल रहे हैं बार बार, अगर आपको ऐसा लगता था तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस में भी बार बार सूचनार्थ देते थे ना, और उसी लेटर को हम कवरिंग लेटर के तहत ऐसे लगा के देते थे, तो क्या उसको एक भी समझ नहीं आया जो हम लोग को सील साइन करके देता था कि ये लेटर मान्य नहीं है करके? उनको भी तो बोलना चाहिए ना कि भाई जब एक बार और मैं याद दिला देता हूँ, जब HM साहब के यहाँ हम लोग आने वाले थे उस दिन रातों रात हमारे लिए ना लेटर जारी कर दिया, रात के 9 बजे लेटर जारी करके बोल रहे कि आपको कल नहीं जाना है करके। तो भाई जब इतने दिन 2 महीने से बैठे थे तो आपने क्यों जारी नहीं किया कलेक्टर ऑफिस से? भाई उसको करना चाहिए था ना भाई। हम लोग जब अपना अधिकार मांग रहे सब चीज़ करें, आप भी अपना दायित्व तो दिखाओ। कोई भी प्रदर्शन अगर आप लोग करते हैं, चाहे वो घेराव हो, वो भी एक मतलब संकेत होता है, सांकेतिक चीज़ें होती है। तो सांकेतिक चीज़ें होने के बाद इस तरीके की बर्बरता क्यों? मतलब एक सांकेतिक चीज़ें होती है, चाहे आप अग्नि में चल रहे हैं या अन्य तरीके से आप लोग जो संकेत देते हैं, सरकार का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें क्यों? मैम देखिए, अब सरकार तो नॉर्मली सुनेगी नहीं, इसलिए मजबूरन हम लोग को मतलब ऐसी कुछ ना कुछ करना पड़ता था। अब हम लोग को जाने के लिए इन लोग मिला नहीं रहे, तो हम लोग को तो जाना पड़ेगा ना मैम। हम लोग 2 महीने से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। और जब हम लोगों ने कोशिश किया तो हम लोग के साथ ज़बरदस्ती किए हैं। देखिए मेरे हाथ में भी चोट आई है, झूमा झपटी किए हैं, और मेरी बेटी भी 2 साल की बेटी है, उसको भी ज़बरदस्ती छीन लिए मुझसे। और क्या बोलते हैं हम, और आंटी जी हैं उनको भी ना बहुत गंदे तरीके से घसीटे हैं, गाली गलौज भी कर रहे थे। वो बैठे हैं, उनको घसीटे हैं, ये पीठ पूरा उनका दर्द है बोल रहे थे, और कपड़ा उपड़े में भी दिख रहा है। हाँ, और एक मेरी सहपाठी है, उसका भी कपड़े को फाड़ दिए पूरा, यहाँ पूरा फट गया है। इतना मतलब बेशर्मी का। मैंने बोला नहीं कि कपड़े मत फाड़िए, क्योंकि भाई महिला पुलिस तो थी ना वहाँ पे। मैम ये महिला क्या, ये जेंट्स महिला दोनों पुलिस वाले वहाँ पे थे, हमारे साथ दोनों ने मिलके किया है जो भी किया है। अच्छा, तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि इस तरीके की चीज़ें मत करो? कैसे नहीं बोलेंगे मैम, अब हम लोग, क्योंकि हम लोग सही है, हम लोग को गलत तरीके से ज़बरदस्ती उठाकर मतलब गंदे तरीके से गाड़ी में डाले हैं। बना है ना, बना है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ में जो यहाँ पर ये तूता धरना स्थल में प्रदर्शन में बैठे हुए थे, बहुत बर्बरता हुई इनके साथ में, कपड़े फटे हैं, कई सारे लोगों के हाथों में चोट आई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से भी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप हॉस्पिटल से आए हैं, क्या कुछ था? जी मैम, मेरे को टाइफाइड है और WBC काउंट बढ़ा हुआ है। अभी तुरंत मैं ड्रिप लगवा के आया था 11 बजे, फिर तुरंत आते साथ मेरे को घसीट के बस के अंदर लेकर गया है, और हाथ भी स्वेलिंग हो गए है मैम, देख लीजिए पूरा। ये हालत है कि हमारे शासन प्रशासन का अपने मांग के लिए सर मैम हमको तो लड़ना पड़ेगा ही। तो आप कहाँ से हैं, रायपुर से हैं? नहीं, मैं जांजगीर चांपा से हूँ। जांजगीर चांपा से हैं, आए हैं। तो आपके साथ कोई आया हुआ है? नहीं, मैं ही हूँ। आप अकेले? तो आप देखिए तस्वीरें कि अब ये भी भाई अपने घर का बेटा है जो नौकरी पाने की तलाश में अब प्रदर्शन में बैठा हुआ है। नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन किसी न किसी तरीके की वजह से, किसी न किसी स्थितियों की वजह से नौकरी इन्हें नहीं मिल पाई। और आप इनके हाथ को देखिए कि अभी ये हॉस्पिटल से आए थे, मतलब 11 बजे ये हॉस्पिटल से आए थे, और 11 बजे के आसपास ही इन्हें भी साथ में घसीटा गया और बस में ठूस लिया गया। पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर मौजूद थी। ये लोग सांकेतिक तरीके से, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग मंत्रालय घेराव करने के लिए गए थे वहाँ पर। मंत्रालय घेराव करने, मंत्रालय जाने से पहले ही इन्हें रोक दिया गया, और रोकने के बाद काफ़ी ज़्यादा बर्बरता हुई, बातचीत हुई, झूमा झटकी हुई। और आज की स्थिति, अभी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो दोनों बसों में इन्हें ठूसा गया है, दोनों बसों में भर दिया गया है। और आप तस्वीरें देखेंगे, यहीं बाहर से ही दिखाऊंगी मैं कि ये लोग जो हैं यहाँ पर बस में बैठे हुए हैं, सुबह से भूखे प्यासे हैं ये लोग, खाना पीना भी नहीं खाए। सुबह से खाना वाना कुछ खाए हैं आप? सुबह 10 बजे खाए हैं मैम। सुबह 10 बजे खाए हैं, अभी तक यहाँ बैठे हैं? पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं? दिए थे मैम, पानी दिए थे। तो आप देखिए कि बैठे हुए हैं बस में, उसी बस, इस बस में भी सारे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे।
देखिए स्थिति की किस प्रकार से बर्बरता हुई है महिलाओं के साथ में, बस में ठूस लिया गया है। कैसे देखते हैं सब विषय? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, मैं मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन से जिला अध्यक्ष समीक्षा त्रिपाठी हूँ। ये लगातार अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तुर्ता धरना स्थल पर बैठे हुए थे। आज मंत्रालय घेराव कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्वक। धरना स्थल से वो निकले नहीं थे, लेकिन बल का प्रयोग करके इन्हें बस में डाल दिया गया। कहीं ना कहीं इनकी मांग और इनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ये भी वर्दी के लिए लड़ रहे हैं और वर्दी वाले ही इनके साथ कुर्ता कर रहे हैं। 6 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनको उधर से पटक दिया जाता है, महिला को नहीं छोड़ रहे, उनके कपड़े फाड़ दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आप 170 धारा लगा सकते हैं, हमारे पास भी अधिकार है आप, क्योंकि आप किसी महिला के साथ कुर्ता कियो, किसी 6 महीने की बच्ची के साथ कुर्ता कियो। ये माननीय विजय शर्मा जी को ये नहीं दिख रहा है कि माननीय विजय शर्मा जी ये बोले हैं कि आओ लाओ पटको। यही इनका प्रशासन में दबे हुए हैं, इनको भी समझदारी होना चाहिए। 5 साल ये है, 5 साल बाद और भी सरकार आएंगी। ये अगर हमसे समन्वय बना के चलते तो हम भी इनसे समन्वय बना के चलते। मैं माननीय विजय शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ, ये कुछ भी नहीं था। आने वाले समय में हम और उग्र आंदोलन करेंगे और अपने अधिकार को लेके, अपनी मांगों को लेके डटे रहेंगे। जिसको जो करना आप कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश है, कई बार स्थितियाँ तो ऐसी होती, ये तो इनके साथ भी हुआ है। तूता धरना स्थल में जितने लोग प्रदर्शन में बैठते हैं, चाहे वो शिक्षा से बीएड वाले हो या रसोई हो, मतलब बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता, वहीं रोक दिया जाता है और आवाज़ दबाने की कोशिश। अब एक चीज़ बताइए, अगर वो अपने अधिकारों के में जायज़ नहीं होते तो वो उन्हें रोका क्यों जाता? अगर आप सही होते तो आप रोक क्यों रहे हो? उन कोई शौक़ नहीं है मैडम कि वहाँ पर अपनी बहन बेटी को बैठाने का, और बच्चों को शौक़ नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर मार खा रहे, अपनी इज्जत गंवा रहे। किसी को कोई शौक़ नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। यहाँ पर इतने पढ़ने लिखने के बाद अगर मार खाने की दिन आ गए तो ऐसे पढ़ाई लिखाई को तो मैं तो लात मारती हूँ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके साथ में वहाँ पर बर्बरता हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तूता धरना स्थल को जो बनाया गया है, वहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं, चाहे वो किसी संघ संगठन के हो, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी वाले हो, अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठते हैं, पर उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता। उन्हें किसी प्रशासनिक लोगों से या किसी अधिकारी लेवल के लोगों से मिलने ही नहीं दिया जाता। उन्हें तूता धरना स्थल के पास ही, मतलब गेट के बाहर ही नहीं जाने दिया जाता। ऐसी स्थितियाँ आज के समय में हो चुकी है। और आज की कहानी तो सारी बातें इनकी मुंह से सुनी कि किस तरीके से इनके साथ में बर्बरता हुई है। ये मंत्रालय घेराव करने के लिए निकले थे और इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा झूमा झटकी हुई है और भी केंद्रीय जेल में लाकर इन्हें रखा गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से कैसी कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है और शासन प्रशासन इनकी बातें कब तक सुनती है। आगे की खबर देखने के लिए सनातन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। कुर्ता कियो, किसी 6 महीने की बच्ची के साथ कुर्ता कियो। ये माननीय विजय शर्मा जी को ये नहीं दिख रहा है कि माननीय विजय शर्मा जी ये बोले हैं कि आओ लाओ पटको। यही इनका प्रशासन में दबे हुए हैं, इनको भी समझदारी होना चाहिए। 5 साल ये है, 5 साल बाद और भी सरकार आएंगी। ये अगर हमसे समन्वय बना के चलते तो हम भी इनसे समन्वय बना के चलते। ये आप लोग देख रहे हैं इसी भांति ये पुलिस बल की देखो, ये देखो पुलिस, ये देखो ये है वर्दी वाले, ये देखो ये खाकी वर्दी वाले, है ना। कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर प्रशासन ने हमें 5 साल हमारा बर्बाद कर दिया। फिर वही बीजेपी दोहरा रही है, बीजेपी सरकार वही दोहरा रही है। प्रशासन के दबाव में आकर, बीजेपी शासन के दबाव में आकर प्रशासन फिर अपना रवैया दिखा रही है। देखिए ये खाकी वर्दी का धूप, देखिए, देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए ये खाकी वर्दी का धूप, ये है रॉक, ये देखिए। जब 2018 में कांग्रेस का सरकार आया भूपेश बघेल जी का, तब उनके शासनकाल में प्रशासन ने दबाव में आकर हम लोग का 7 साल बर्बाद किया। आज वही फिर बीजेपी की सरकार ने प्रशासन के दबाव में आकर वही दोहरा रही है। ये लेकिन देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो आप लोग भाई लोग, ये देखिए यही है प्रशासन का दबाव, वही है शासन के दबाव में आके प्रशासन यही करती है। ये देखिए यही करती है प्रशासन। पिछले कांग्रेस सरकार के दबाव में आके हम लोग का 7 साल बर्बाद किया था, अब बीजेपी सरकार के शासन दबाव में आकर हम लोग को ऐसी कर रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऐसे कर रहे हैं। ये है दबाव शासन का। कांग्रेस काल में भूपेश बघेल जी ने ऐसे ही दबाव बनाया था प्रशासन के ऊपर, जो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचाया हमारे बात को। प्रशासन के ऊपर दबाव बना के जब कोर्ट ने जवाब मांगा था तो प्रशासन ने क्यों नहीं जवाब दिया? मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, PSU में बैठे बड़े अधिकारियों से, जब शासन ने कोर्ट ने जवाब मांगा तो आप लोग ने जवाब नहीं दिया। आज वही पर लोग आज हमें
देखने को मिल रहा है। कांग्रेस काल में वही दबाव आया था प्रशासन के ऊपर, जिससे हम वंचित रहे 5 साल तक। दादा हम उसी छोटे बच्चे के भविष्य के लिए यहाँ पे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं।